Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है ये स्पेसिफिकली इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी पूछा जाता है कि मैम HCG इंजेक्शन के आपको कितने डोजेज के इंजेक्शंस लगते थे, पेन होता था कि नहीं होता था वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस HCG से रिलेटेड थे। तो ये वीडियो उसके ऊपर ही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर करिए एंड लाइक करिए एंड कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे है कि HCG इंजेक्शंस क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं एंड कोई साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो HCG इंजेक्शन। तो देखिए सबसे पहले तो जो HCG होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस होते हैं ये, ठीक है। ये एक हार्मोन होता है जो बोथ मेल्स और फीमेल्स को दिया जाता है। मैक्सिमम ये होता है कि फीमेल्स को दिया जाता है और मेल्स को भी दिया जाता है। ये इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट होता है कि किसी को अगर कंसीव नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी आने में, ठहरने में, तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फीमेल्स होती हैं उनको HCG इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है बिफोर प्रेगनेंसी, ताकि उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन जिसे हम कहते हैं कि एग एक रिलीज़ होता है, उसके लिए दिया जाता है कि एक मैच्योर एग रिलीज़ हो सके और प्रॉब्लम ना आए कोई। एंड सेकेंडली HCG इंजेक्शन तब भी दिया जाता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको 3 मंथ्स तक ये इंजेक्शन दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है सो दैट कि फर्दर कोई मिसकैरेज के चांसेस ना हो या फिर कोई ऐसी प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्स को भी ये दिया जाता है। समटाइम्स क्या होता है मेल्स का स्पर्म काउंट कम होता है तो भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि ये दिया कब जाता है। तो देखिए जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं कि आप 10th डे पे आइए या फिर 9th डे पे आइए। तो उस टाइम पे देखते हैं कि आपके अगर नंबर ऑफ़ साइकिल डेज़, अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का है या फिर 30 डेज़ का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ओव्यूलेशन का एक आइडिया लगा लिया जाता है कि अगर 30 डेज़ का साइकिल है तो उसमें से 16th डे के अराउंड आपकी ओव्यूलेशन होगी। तो डॉक्टर आपको पहले 10th डे पे बुलाएंगे, फिर वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो देखते हैं कि कितने फॉलिकल्स बने हैं, उनका साइज़ क्या है, ठीक है। जब जो फॉलिकल्स होते हैं वो एक पानी की थैली होती है जिसके अंदर एग्स बनते हैं, ठीक है, मैच्योर एग जिसके अंदर से रिलीज़ होता है, बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि एक बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं एक दिन और अभी हम लेते हैं, तो वो आपको सेकेंड टाइम भी बुलाएंगे एक दिन, 1-2 दिनों के गैप में। फिर जब लगता है कि हाँ ये फॉलिकल का साइज़ एक पर्टिकुलर हो चुका है जो चाहिए था, तो वो आपको HCG का इंजेक्शन देते हैं। वो इसलिए देते हैं सो दैट कि जो ओव्यूलेशन है, जो एग मैच्योर जो रिलीज़ होना है वो हो जाए नेक्स्ट 36 आवर्स आप कह सकते हैं, मतलब 1 से लेके 1.5 दिन के अंदर अंदर जो है ओव्यूलेशन हो जाती है। और तब आपको जो डॉक्टर होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आपने अब रिलेशंस बनाने हैं कंटिन्यूटी में, ठीक है, ये बोला जाता है। तो इसलिए आपको उस टाइम पे इंजेक्शन देते हैं। जैसे आपको आज इंजेक्शन लगा है तो डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि अब आपने रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि नेक्स्ट 1 या फिर 2 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के अंदर अंदर जो है एग रिलीज़ हो जाएगा। और जो एग की लाइफ होती है वो सिर्फ 1 दिन की होती है, 24 आवर्स की होती है, इससे ज़्यादा लाइफ नहीं होती है एक एग जो रिलीज़ होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि ये कब दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है डोजेज, कितना डोजेज दिया जाता है। तो इसका जो डोजेज है वो 5000 IU यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट भी हो सकता है या फिर 10,000 IU यूनिट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं उस पर होता है। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर ही हमें एडवाइस करते हैं, हम वही चीज़ करते हैं, ठीक है, वही आपने उतना डोजेज लेना है। देन कम्स जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है साइड इफ़ेक्ट्स। कईयों को क्या होता है कि जैसे HCG का इंजेक्शन लिया तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, जैसे कि कईयों को पेन होता है, कईयों को स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है, जैसे मुझे HCG इंजेक्शन लगे, प्रेगनेंसी से पहले भी लगे क्योंकि मैं कंसीव करना चाहती थी, मुझे तब भी लग रहे थे, जब मेरा कंसीव हो चुका था उसके बाद भी मुझे HCG इंजेक्शन लगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब HCG इंजेक्शन मुझे लगता कहाँ था, उसकी पोजीशन क्या थी, या फिर आप कह लीजिए कि लगता कहाँ था।
तो वो मुझे हिप्स पे ही लगता था, बैक पे लगता था। एंड जब वो मुझे इंजेक्शन लगता था तो मुझे पेन होती थी, वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती थी, रेडनेस हो जाती थी, ठीक है। एंड पेन होती ही होती है, ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होती है हाँ, कुछ लोगों को मे भी नहीं भी फील होता होगा, बट मुझे पेन फील होती थी और रेडनेस और स्वेलिंग भी होती थी। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया था, आइस पैक होता है, आप वो लीजिए और उसको वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। जैसे आज इंजेक्शन लगाए तो मैं आज उसको लगाती थी, थोड़ी देरी के गैप में, आप कह लीजिए थोड़े थोड़े मिनट्स के बाद मैं उसको लगा लेती थी, ताकि उसमें स्वेलिंग ना आए और मुझे दर्द इतना फील ना हो, ठीक है। ऐसे करते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, कईयों को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। जैसे कईयों को नोज़िया की फीलिंग हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आने वाली है। कईयों को वॉमिटिंग्स ही आना शुरू हो जाती है, कईयों को फीवर आना शुरू हो जाता है, या फिर कईयों को तो ये होता है कि पेन इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी पेन ही नहीं जा रही होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, जो आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी उस चीज़ के साथ नहीं बकअप कर रही है, नहीं आपको एडवाइस कर रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उसी टाइम पे कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे ये इंजेक्शंस लगे, एचसीजी के इंजेक्शंस लगे, इसको 3 मंथ्स लगे मुझे कंटिन्यूटी में, ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले। तो ये 3 मंथ्स लगे, इसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन भी कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि ओव्यूलेशन हो रही है कि नहीं, एग अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और एचसीजी का इंजेक्शन देते थे कि कोई जो भी थोड़ी बहुत अगर कसर है तो वो पूरी हो जाए, क्योंकि ऐसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेरे पार्टनर में थी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ्स तक मुझे एचसीजी इंजेक्शंस लगे, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद मेरा एचएसजी टेस्ट हुआ, एचएसजी टेस्ट मेरा नॉर्मल आया। मेरे गायनेक ने मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। उन्होंने बोला जब आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है तो फिर हम इंजेक्शंस भी क्यों रिपीटेडली देते रहें, ठीक है। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी फिजिकली भी, तो मेरा ट्रीटमेंट बंद हो गया और एचएसजी टेस्ट हुआ। उसके बाद मुझे मेरे गायनेक ने ट्रीटमेंट बंद किया और उन्होंने नॉर्मल मल्टीविटामिन्स लिखे मुझे और मेरे हस्बैंड को, दैट्स इट। और उन्होंने बोला आप नेचुरली ट्राई करिए अब फिर से 6 मंथ्स के लिए। तो जब नेचुरली ट्राई फिर से करना था हमने विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो एचएसजी टेस्ट की आप बात कह लीजिए कि जैसे 3 मंथ्स का इंडक्शन हुआ, ओव्यूलेशन इंडक्शन, जो मुझे इंजेक्शंस लगे एचसीजी के। उसके बाद 4th मंथ में मेरा एचएसजी टेस्ट हुआ और उसके बाद 5th मंथ छोड़ दीजिए और 6th मंथ में, मतलब एचएसजी टेस्ट के 2 महीनों के बाद मुझे कंसीव हो गया। तो इस चीज़ से ये होता है कि आपको मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आप दिमाग पे टेंशन मत रखिए। इस चीज़ को मत सोचे जाओ कंसीव नहीं हुआ, इस महीने भी नहीं प्रेगनेंसी हुई, इस महीने भी मेरा पीरियड्स आ गया, मत सोचिए। फ्री माइंड हो जाइए, अपने आप सब कुछ हो जाता है, नेचुरली हो जाता है अगर आप फिजिकली फिट एंड फाइन हैं, ठीक है। उसके बाद जब मुझे कंसीव हुआ तो मैं फिर से गायनेक के पास गई, तो उन्होंने फर्दर मुझे 3 मंथ्स के लिए एचसीजी के इंजेक्शंस बोले। वो वीक में 2 बार मुझे लगते थे प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो इसलिए लग रहे थे क्योंकि मेरा जो पास्ट हिस्ट्री था आप कह लीजिए, उसमें मेरी डीएनसी हो चुकी थी, मेरे मिसकैरेज हो चुके थे 2 बार, तो इसलिए मेरा उन्होंने एचसीजी के इंजेक्शंस मुझे रिकमेंड किए, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम आए ही ना हमें प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो इसलिए मुझे 3rd मंथ तक प्रेगनेंसी के बाद मुझे 2nd और 3rd मंथ में मुझे इंजेक्शंस लगे, वीक में 2-2 बार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एचसीजी इंजेक्शंस। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि एचसीजी इंजेक्शंस लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए, या फिर क्या इश्यूज़ हो सकते हैं एंड हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एंड हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसा हमारे गायनेक हमें एडवाइस करते हैं हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।